नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला में आज संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर चोरी से सत्ता हासिल करने और लोकतंत्र को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को संविधान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ता अंबाला में विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार प्रहार कर रही है। कांग्रेस जो है शहरी अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रपति का हस्तक्षेप बेहद जरूरी है। तो इसे लेकर पवन अग्रवाल क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। आज संविधान दिवस है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था और इस बीजेपी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिहार इलेक्शन में भी देखा और भी पॉइंट है। आज एक खेल दिवस महोत्सव है, उसका बोर्ड भी अगर देखो, सरकारी बोर्ड पे अगर आप फोटो देखोगे आपको उसमें ऐसी फोटो भी देखने को मिलेगी जो कि किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है। बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, उनकी भी फोटो बोर्ड पे लगी हुई है। इससे बड़ी संविधान की धज्जियां क्या उड़ेंगी। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारत में किया जा रहा है और हम राष्ट्रपति महोदय के नाम संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई जाए। ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ मांग आपके द्वारा की जा रही है? हमारी मांग नहीं है, हमारी तो देश को बचाने की मांग है। संविधान को उचित तरीके से लागू किया जाए और देश को बचाया जाए। एक आपने अंबाला में फोटो का मुद्दा उठाया है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानते हैं? जब आप फोटो देखोगे, अभी मेरे पास फोन आया है, मैं पूरी तरह इसलिए नहीं बोल सकता और मुझे किसी ने सूचित किया है, तो जब तक कोई पूरे तथ्य ना होना तब तक किसी भी चीज पे प्रतिक्रिया पूरी तरह किसी का नाम लेके नहीं दी जा सकती। अंबाला कैंट कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र सिंह परी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलकर चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए वोटों की चोरी करती है, जो लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर SIR कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं और साथ ही भाजपा के वोट बढ़ाए जा रहे हैं। अब सीधे ले चलते हैं रविंद्र सिंह परी के पास, वो क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनाते हैं। जैसे हमारे बहुत ही माननीय पवन अग्रवाल जी अध्यक्ष अंबाला शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष दुष्यंत चौहान जी और रोहित जैन जी, सभी सीनियर साथी हमारे यहाँ पर आज ज्ञापन डीसी साहब को देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम। जैसे आज मैं समझता हूँ ये ज्ञापन के माध्यम से हम कांग्रेस जन खाली कांग्रेस की आवाज़ उठाने नहीं, हम पूरे देश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जब से सरकार बनी है लगभग 11 वर्ष हो गए, तो कोई भी ऐसा वर्ग हो वो परेशानी झेल रहा है, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे मजदूर भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हों, कोई भी ऐसा वर्ग, चाहे युवा साथी हों, आज वो परेशानी बीजेपी की द्वारा जो परेशानी दी जा रही है वो झेल रहा है। और आज इस उपलक्ष्य में, आज संविधान दिवस है, आज इस उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस को हम एक ऐसे रूप में मना रहे हैं कि संविधान बचाओ के रूप में हम मनाया जा रहा है। ये संविधान दिवस जो है,
संविधान बचाओ के रूप में जो हम मना रहे हैं, ये खाली कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं कर रही, अपने लिए आवाज नहीं उठा रही, ये प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई जा रही है जो कि आज बीजेपी सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, आज उनकी आवाज दबाई जा रही है। उनको इस पीड़ा में लेके जा रहे हैं कि आज उनकी आवाज उठाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। अभी देखा होगा कुछ रोज पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, किस प्रकार इन्होंने वोट चोरी करके और अपनी सरकार चोरी की बनाई। किस प्रकार पिछले साल इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन होता है, किस प्रकार इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई। चोरी से बनी हुई सरकार, लोकतंत्रता की हत्या करने की सरकार, ये जो साजिश रच रही है कांग्रेस, इसको हमेशा से आवाज उठाती आई है और कांग्रेस हमेशा इस चीज की आवाज उठाती रहेगी। जब कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति से अपील की कि वे संविधान की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी करें। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है अपना विरोध भी जताया। इसी पर रोहित जैन और रोहित शर्मा क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनाते हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ था, लेकिन जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको लेके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के निर्देशों पर और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, उन्होंने जिस तरह से कहा, हर जगह यहाँ जो संविधान बचाओ दिवस के रूप में कांग्रेस द्वारा ये दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, उस पर लगातार भाजपा द्वारा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उसको प्रभावित किया जा रहा है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, उसका दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करने की इनके द्वारा कोशिश की जाती है। आप इलेक्शन कमीशन को देखें किस प्रकार उसका उन्होंने हाल में दुरुपयोग किया, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, और सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का इलेक्शन है। तो इन सब चीज़ों के विरोध में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ दिवस का दिन आज के मनाया जा रहा है। तो हम सब मिलके आज अपने पार्टी के निर्देशों पर जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। आशा करते हैं कि हम इस मुहिम में आप भी हमारा साथ देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस कमेटी है, हमारे शहर की, ग्रामीण की और अपना कैंट की, तीनों शहरी अध्यक्ष मिलकर हम एक ज्ञापन डीसी साहब को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लोगों को आवाज़ उठाने के लिए भी दबाना शुरू कर देती है, और अब वोट चोरी तो वो करते थे, वोट खरीदारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। जो बिहार में किया, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग चुका था, उसमें जब 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए, बाकी देश की महिलाओं को क्यों नहीं दिए गए? जहां इलेक्शन है वहीं पर पैसे देने इन्होंने, वहीं पर अपना खरीद फरोख्त करनी है। तो देश की बाकी महिलाओं को भी मिलना चाहिए। अगर 2100 का यहाँ जुमला छोड़ा इन्होंने हरियाणा में, अब इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन इतनी लगा दी हैं, वो 2100 हर महिला को मिल नहीं पा रहे। तो इसलिए आज सभी कांग्रेस के जितने भी साथी हैं इकट्ठे हुए हैं, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और एक ही नारा सबका है, संविधान बचाओ देश बचाओ। कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रपति भवन इस ज्ञापन पर क्या कदम उठाता है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।